तो हाय गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है भानुप्रिया, नज़र का तिलक नजर का तिलक और भानु की एक छोटी बहन। तो हमने सोचा कि फाइनली आज हमारे घर को बाहर से भी रिवील कर देते हैं। एक्चुअली घर थोड़े दिन पहले ही बन गया था, लेकिन इसके होने के बावजूद पता नहीं घर पे नज़र कैसे लग गई कभी। मेरी गलती है। तो इस बार हमने नज़र बट्टू थोड़ा चेंज किया। इस बार हम थोड़ा लाइटर शेड का लाए गाइस। हाँ, अंडा आकार का। इतने भी मन से मैं कोशिश कर लूं कि मेरे घर को एस्थेटिक दिखाने की, लेकिन मेरे घर वाले टाक देते हैं कपड़े। इन कपड़ों के बाद जो हमारे घर के एस्थेटिक थे वो थोड़े से खराब हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं गाइस, हम चलते हैं घर के अंदर। तो हम सबसे पहले लेके आए गाइस व्हाइट कलर के गमले। अरे आ जाओ ना, जल क्या रहा है? अरे जल क्या रहा है? जल कुकड़े। ये रियल है आर्टिफिशियल है? नहीं ये रियल है भाई, रियल है। ये गोरे हमने अनुग्रह को फ्रेम में इसलिए लिया है ताकि अनुग्रह व्हाइट ही होता है। अरे इसलिए मैं वाइट पहन गया हूँ थोड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे लगवाई गाइस लाइट उधर कॉर्नर तक। देन उसके बाद हमने बनाया है एक बहुत ही बढ़िया सा चिलिंग एरिया, जहाँ पर आने वाली है एक टेबल, 2 चेयर, जिस पे आराम से हम बैठ सकते हैं और आराम से पूरे मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइस घर के अंदर। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो में देखा था उससे लेके आज तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। वेलकम होम गाइस। तो हम ले आए गाइस सोफा। ये 40 डेंसिटी फोम का सोफा है। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी किसी को समझ में आएगी। लिख लेता हूँ, यूपीएससी में नहीं आ जाए मेरे। तो दिस इज द विंडो जिससे हम की बाहर का जो भी माहौल है वो एंजॉय कर सकते हैं जब भी बारिश वगैरह होगी। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दैट। जो भी मेरे चोरों चक्के भाई हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नॉन ब्रेकेबल ग्लास है। सुन लिया अनुग्रह? मेरे को एक्सपीरियंस है कितने अच्छे ग्लास चाय भी पी पाए, ऐसे तो बोल बारिश का व्यू लेके चाय पी पाए, समोसे, पकोड़े, मिर्ची बड़ा। ये सब मैं कैसे पीऊंगा जब चाय? ये तो बोल रहा है तू कि 40 mm डेंसिटी का फोम है ये। अरे अनुग्रह इस तरफ इसलिए आया क्योंकि सोफे में मर्ज हो गया था। कैमोफ्लेज हो गया था। या तो क्या है? वर्ड बोलना एक बार। क्रीम रोल हो गया था ये। आप बोलो। आई लाइक टू से टोस्ट हो गया था। ओह माय गॉड, ये तुम इतने पढ़े लिखे हो तो मेरे साथ क्यों? मजबूरी से। उसके बाद गाइस हमने इसके कर्टन भी ऑर्डर करे, विचार ये एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस ग्रे। तो ये बिना एक्सटर्नल लाइट के रूम कुछ इस तरीके से दिखता है। हमें सोफा के साथ मिले ये पफीज, द सेंटर टेबल। इसका जो ग्लास है दैट इज यूनिक। तो इसके ऊपर जो पहले ग्लास आ रहा था वो एकदम ट्रांसपेरेंट था, तो इसके नीचे कुछ अजीब सा दिखता था क्योंकि इसके नीचे वो चांद सितारे से थे। तो मैंने इसका जो ग्लास है फाइनली खुद बनवाया खड़े होके। और अनुग्रह कह रहा है इंच भी बता दे। गुड इन्फॉर्मेशन, लोगों और को ये पता लगना चाहिए। हाँ, लोगों को पता लगना चाहिए कितना पागल हो गया था घर बन रहा था जब। 48 इंची में 4 सूट कम है एक तरफ क्या? और एक तरफ ये बातें सिर्फ मजदूर समझ सकता है। तेरे सारे दोस्त समझ जाएंगे। ये वाली लाइट हमने आपको दिखाई दी थी। अभी गाइस इस रूम का टीवी, इस रूम का एसी, ये थोड़ी बोले अपने पास पैसे नहीं है। अभी हमने ऑर्डर किया तो इसका जो एसी और टीवी है वो हमने ऑर्डर किया था, बट वो किसी वजह से टाइम से नहीं आ पाया। पर कोई बात नहीं, उस वाले रूम का सब कुछ आता टाइम से इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ टाइम पे। मेरे पास तेरे कलर की मनी होगी। किचन एज इट इज जैसा वो था। अब जैसे कोई आ जाए बनाने वाली तो फिर इसमें थोड़ा सा सामान आने लगे। बट हाँ, इसमें शायद लाइट्स नहीं थी, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इन वाली लाइट्स के साथ कैसा लगता है। इसका ये जो एग्जॉस्ट है ये 8 इंच बाय 8 इंच का है। वो तेरी मतलब ये एग्जॉस्ट खुद 8 इंच बाय 8 इंच का है, बट इसके साथ इशू क्या हो रहा था कि ये सीधे दीवार में लग रहा था क्योंकि पीछे दीवार में एक सर्कल था। तो मैंने ये वुड कटवाया इसके एजेस के हिसाब से और फिर ये लकड़ी पे जाके लगाया। Oh my God, artist in the room. Clap for him. Einstein, आर्यभट्ट। या लेग्स आर हियर, टच इट। ये रूम है, किसका रूम है ये गार्ड रूम है। गार्ड रूम है। यार ये तो दिखा था वॉशिंग मशीन का है ना।
अरे नहीं कहीं कैसे दिखा ऑर्डर पे है guys। वो भी ऑर्डर की होगी। Order पे है। एक साथ सब साथ है। सब साथ आएगा, सब साथ आएगा। फाइनली है इसका बेडरूम। लास्ट टाइम जो हमने गद्दे देखे थे गाइस, वो 4 इंची के गद्दे। इस बार हमने नए गद्दे, ये देखो कितने मोटे गद्दे। ये 8 इंच का है। अब मतलब ये वाला रूम भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें गद्दा आ चुका है, फॉल सीलिंग पे जो हमारा पेंट था वो भी हो चुका है। अच्छा दिस फैन, ये वाला जो फैन है इसमें सारी क्वालिटीज जैसी कोई क्वालिटी नहीं है। ये 1 स्टार फैन है, इसको सिर्फ हमने इसके लुक की वजह से लिया क्योंकि ये पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। द ड्रेसिंग एरिया इज रेडी। अब इसमें जैसे जैसे सामान यूज करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें सामान आता जाएगा। ये है आपका ड्रेसिंग। इससे क्या करूँगी? ये ड्रेसिंग में क्यों है? अरे ये जैसे इसके पेज डिले हो जाते हैं ना, तो ये सही करता है। चिट्टी। इस रूम का ऐसे आ चुका है गाइस। इस रूम का टीवी आपको पता ही होगा कि ऑर्डर पे है। तुम गरीब हो, ऑर्डर पे है। देन ये हर्ष का फेवरेट एरिया है। ये भी ये भी। अब ये वाला एरिया भी आई गेस पूरी तरीके से रेडी हो गया। ओह क्या बात है। ये वाला जो ग्लास है गाइस, हम्म ये हमने पहले ऑर्डर किया, ये आया। मैं सिर्फ ऐसे इसको रख के देख रहा था और टक से टूट गया वो। फिर वापस से ये ग्लास बन के आया, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को हमने बुलाया, इसके अंदर इसकी लाइट्स फिट करी। आपको दिखाता हूँ सिर्फ इस लाइट का कैसा चार्म है। ओह 5 स्टार। वो लाइट बंद करना, तो ये कुछ इस तरीके का लगता है गाइस अंधेरे में। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी है गाइस इस पूरे सेटअप को रेडी करने में। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो एग्जॉस्ट वाईफाई है, वो वाईफाई है। बाथरूम में वाईफाई क्यों लगाया हुआ है? वर्क फ्रॉम होम है भाई का। मूवी देखता हूँ। और ये फैन कौन लगाता है? अरे ये वाईफाई नहीं है, ये एग्जॉस्ट है गाइस। देखो चला के दिखाता हूँ। आ गया सिग्नल आ गया। अरे मुझे यार वो जो ऑर्डिनरी वाले आते हैं ना जो दिखते हैं बाहर गोल गोल से, वो सुंदर नहीं लगते थे, तो मैंने ये वाला फिर। क्यों किचन में तो लगवाया तूने वो वाला। अरे किचन वाले में इशू ये था कि ये वाला जो साइज है ना, हाँ। ये छोटा है और उसका पीछे वाला सर्कल ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा था, तो ये वहां नहीं लग सकता था। तो, और ये तो पहली बार देखा है किसी के बाथरूम में। बाथरूम में पंखा है हर्ष। अरे इसमें क्या होता है कि जैसे कभी अपन को वॉशरूम वगैरह क्लीन करना होता है, अपन को 10-5 मिनट रुकना हो, तो वो गर्मी में बहुत इरिटेटिंग हो जाता है वो। ये सही बात है। नाइस नाइस। तो मुझे घूर क्यों रही है? तुझे कुछ ऐसे अजीब लग रहा है कि वॉशरूम में? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब स्पेस वेस तो अच्छी है ये सब चीजों की, थैंक्स। पर खाली क्यों है ये? ना तो टूथपेस्ट है इधर, ना टूथब्रश है, ना इधर टॉवल है, ना इधर टॉयलेट क्लीनर है, ना वाइपर है, ना इसमें सामान होगा आई एम श्योर। साबुन के नाम पे एक साबुन ऊपर दिख रहा है मुझे, ये बिल्कुल खाली है। इतनी स्पेस है उसके बाद में भी, कैसे जी रहे हो? सारा सामान ऑर्डर पे है। मैं यही बोलने वाला था कि यहाँ का जो सामान है ना गाइस, वो एक्चुअली ऑर्डर पे है। पर मैं बता सकता यार ये जो कुछ चीजें है ना, ये मुझे लेके आनी है, बट मुझे पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि यार किस जगह क्या कैसी चीज रखनी है। बट थैंक्स टू यू, आज ये 4 घरों में जो काम करती है इसका हमें आज इसके एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस बोलता है भाई। एक्सपीरियंस का हमें फायदा मिला है। तो अभी इसको लेके जाता हूँ और फटाफट से हम जो है। मुझे क्या दिलाओगे? तुझे क्यों दिलाऊंगा मैं तो बिना रिश्वत नहीं चल रही हूँ। तू यहाँ बता रही थी ना वो टॉयलेट का वो ब्रश आता है, उससे तू टूथब्रश कर लेना मेरी तरफ से। खुद टूथब्रश नहीं करता है, मुझे बोलता है। अब मोमोज खिलाओगे? ठीक है डन। तो गाइस यहाँ से मैं और भानु जा रहे हैं सीधे शॉपिंग पे, जो भी सामान रह गया वो लेने। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि घर का फाइनल लुक आपको कैसा लगा। एक सामान गाइस जो ऑर्डर किया था वो तो समय से आ गया, वो मैंने आपको ढंग से दिखाया ही नहीं। वो है ये पत्थर, हर्ष के दिल की तरह। दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच आई कैन रिकमेंड। जस्ट लाइक ए पत्थर। कि ये जो पत्थर है गाइस, ये बहुत बढ़िया पत्थर है, एब्जॉर्बिंग पत्थर। ये एब्जॉर्बिंग पत्थर। करके ट्रायल चाहिए हमें। अरे अभी सूखेगा, 2 मिनट तू वहीं फोकस करके रख। सूख रहा है गाइस, सूख रहा है। टेक्नोलॉजी। ये वाला जो पत्थर है गाइस, ये वाला पत्थर जो पत्थर भानु के अक्कल पे पड़ा है, उससे ज्यादा महंगा है।
तो अब हम जा रहे हैं गाइस फाइनली सामान लेने, और मैं भानु को ही ले जाता हूँ क्योंकि उसे बेटर पता है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो अब आपसे सीधे मुलाकात होगी DIY पे। मुझे नहीं लगता भानु कि मुझे इनमें से किसी क्लिप की जरूरत पड़ेगी अपने घर के लिए। जो जरूरी सामान था वो तो इसने अभी तक नहीं देखा है, ना उसका जिक्र करा है कि वो किस तरफ है। इसने फटाफट देखा कि हेयर क्लिप कहाँ मिल सकते हैं। बस यही एक दिक्कत है, अगर आप एक लड़की के साथ आए हो शॉपिंग पे तो ये दो में ही कंफ्यूज हो रही है। तो भानु अपने क्या करना है? अरे ये दोनों सेम है बट फिर भी अलग क्यों है? जो सस्ता है वो ले ले फिर। दोनों ही सेम रेट भी है। ओह, तो तुझे कलर के हिसाब से चूज कर ले। कलर भी नहीं है, कलर भी सेम है। इशू है क्या? क्या बोल रहे हो, वापस बोलना। इससे झाड़ू पोछा दोनों हो जाएंगे क्या? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। उसके बाद मेरे एक दोस्त के पास है ये ऑलरेडी, इसलिए मैंने बोला कि मैं उसे फोन करूँ क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर पे यही काम करता है। बहुत रोस्ट करता है, अपने दोस्तों की इज्जत तो नहीं करता है, देख लिया हमने। अरे तो कैसे, आप ही देखो ना, मेरे दोस्त ही ऐसे हैं। फाइनली एक हाथ पोछने के लिए मस्त सी चीज मिल गई है यार फिर इतना क्यूट से हाथ पोंछने का मन ही नहीं करेगा। ले क्यूट कर ले। लगा दी उस बेचारे की नजर। यार तू ये बताइए, फेस मास्क कहाँ काम आएगा घर में? घर की सुंदरता को कैसे बढ़ाएगा ये फेस मास्क? जवाब दे। कल को आपका मन हो गया नेल पेंट लगाने का, देखनी पड़ेगी ना नेल पेंट। नहीं, मेरे पैसे अभी ठीक ठाक तरीके से आ जाते हैं, ये सब करने की मुझे जरूरत नहीं है। इतना भी कुछ मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी मुझे घर पे। अगर मैं इसे नहीं लाता ना तो सिर्फ ये लेने से मेरा काम बन जाता। तो फाइनली हमारी जो DIY की शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो गई। हमें जो घर का सामान लेना था वो तो इतना सा था, और मैडम को लगे 2 घंटे खुद के पर्सनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने सारे लेने में। और मैडम को अब लगी है भूख, तो हम खा रहे हैं मोमोज। हम जा रहे हैं यहाँ से घर पे, फिर आपको दिखाते हैं हम घर के लिए क्या क्या लाए हैं, वरना ये व्लॉग एंड नहीं हो पाएगा अगर हमने ये भी दिखाया कि मैडम के लिए हमने क्या क्या लिया। तो फाइनली हम अपना सारा सामान आपको एक एक करके बताते हैं कि हम क्या लाए हैं। एक एक करके देख लिया, मैं बताता हूँ ये क्या है। Let's see. ये है गाइस डोर के नीचे लगने वाला एक बेसिकली जुगाड़। इससे क्या होता है कि जब भी कभी बाहर से पानी या हवा जो होती है वो क्रॉस नहीं होती कभी भी AC वाले रूम से, तो ये हमने उसके लिए लिया है। तो आधे घंटे की मेहनत के बाद हमने इसको फाइनली सेट कर ही लिया है। तो बेसिकली ये है एक मॉप जिसमें ये ऐसे जाता है, हाँ ऐसे। हाँ तो ऐसे कचरा निकल जाएगा, इसमें झाड़ू भी लग सकता है। ओह, ये मुझे नहीं पता था गाइस। तो ये जैसे ही आप इसको पहले मॉप की तरह यूज करो, ऐसे इस तरीके से जो भी सरफेस पे आपको लगाना है वहाँ पे लगाने के बाद इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें सेट करना है और ये ऐसे क्लीन हो जाएगा। ये हमें किचन स्लैब के लिए चाहिए था क्योंकि उसमें पानी रुक जाता है। ये हम लेके आए हैं हैंड वॉश करने के बाद Just for the aesthetics. हाँ, ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए, इसका कोई काम नहीं है, किसी काम का नहीं है। वेस्ट हैंड टॉवल है वो, हाथ पोंछने के लिए काम आता है। हैंड टॉवल है गाइस। मैं तो एक से ही मुंह, गर्दन, पैर, बदन अपना सब धो लेता हूँ। ये जब ये कभी ज्यादा बोल जाए मुझसे और मुझे इसकी बातें अच्छी नहीं लगे तो ये इसके मुंह को खुशबूदार और सैनिटाइज करने के काम आता है। अगर मुझसे पहले ये वॉशरूम में चली जाए तो ये हमें खुशबूदार रखेगा हमारे वॉशरूम को। नेक्स्ट, ये जो कभी देखा भी नहीं होगा, शैम्पू नहीं है ना, ये बॉडी वॉश है, हैंड वॉश है, सिर्फ हाथ धोते हैं इससे। क्या बात करिए, हर काम में नहीं आता ये। अभी लॉक ओह, ये तो महंगी चीज है तो पहली बार मैंने देखी। तो दिस वाज हैंड वॉश। और थैली 20 रुपए की, 20 रुपए की थैली, इसमें 10 रुपए का सामान रख देता हूं। So that was it guys. Thank you so much for watching this video. See you guys in the next vlog. Bye bye.